Hello students, in this video we have to discuss or solve the another numerical problems. Here we have the numerical problem. A motorcycle is moving with a velocity of 90 km per hour and it takes 5 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motorcycle if its mass along with the rider is 200 kg. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड देन राइट डाउन द गिवन टर्म्स. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल में जो क्वांटिटीज़ आपको गिवन है वो आपको नोट डाउन करनी है. ठीक है, एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, जिसकी इनिशियली वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. तो ये हो गया आपकी इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो कन्वर्ट द वेलोसिटी फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब हम वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, जिसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से. ठीक है, 5/18 से. ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस इट कम्स आउट टू बी 25. ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है 25 मीटर पर सेकेंड. एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी बिकॉज फाइनली द व्हीकल्स कम्स टू रेस्ट. ठीक है, क्योंकि जब आपने व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई किया है तो फाइनली आपका व्हीकल किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे, रेस्ट और स्टॉप. इसीलिए हम कहेंगे कि जो व्हीकल की फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0, क्योंकि फाइनली हमारा व्हीकल किस पर आ गया है, रेस्ट पोजीशन पर. तो टाइम कितना है 5 सेकेंड. ठीक है, मास भी हमें गिवन है, मास अलोंग विद द राइडर इज 200 kg. स्टूडेंट्स, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द फोर्स. वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि ब्रेक्स के द्वारा व्हीकल को रेस्ट पर लाने के लिए या रोकने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया गया. ठीक है, फोर्स किसने अप्लाई किया है, ब्रेक्स ने. ठीक है, तो देखो हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो क्वांटिटी का होना ज़रूरी है. ठीक है, हमें मास भी पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन भी. तो स्टूडेंट्स, हमें मास तो गिवन है बट एक्सेलरेशन हमें नहीं पता. ठीक है, तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे. ठीक है, टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ v इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, v इक्वल टू u प्लस at. यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम. ठीक है, पुट द गिवन वैल्यूज़. ठीक है, पुट द गिवन वैल्यूज़. v कितना है 0, u कितना है 25, a फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है 5. ठीक है, तो यहाँ से आप, ठीक है, इधर पॉजिटिव है, एलएचएस में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और 5 आपका डिवाइड में जाएगा. तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What does the negative sign indicates? The negative sign represent the retardation. ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है. कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स. नाउ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. मास कितना है 200 kg, एक्सेलरेशन कितना है -5. ठीक है, एंड द फोर्स कम्स आउट टू बी 1000 न्यूटन. ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करना था फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक. सो हियर वी हैव
the force exerted by the brake on the vehicle is minus 1000 Newton. Again, the negative sign represent what? Retarding force. ठीक है, ये नेचर है. What is the nature of force? The nature of force is retarding. ठीक है. The brakes apply a retarding force of 1000 Newton on the vehicle. ठीक है, ब्रेक्स के द्वारा, ठीक है, व्हीकल को रेस्ट पर लाने के लिए जो फोर्स लगाया गया उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1000 न्यूटन. थैंक यू स्टूडेंट्स.